ये कहानी है श्यामपुर नाम के एक शांत से गांव की, जहां की खामोशी के पीछे एक गहरा राज छिपा हुआ था। शहर का एक युवा पत्रकार अर्जुन यहां एक साधारण लेख लिखने आया था, लेकिन उसे एक ऐसे रहस्य का पता चला जो गांव वालों के डर का कारण बन चुका था। एक पुरानी वीरान पड़ी टेक्सटाइल मिल और उसके चारों ओर फैली भूतिया कहानी की। अगर आप ऐसे ही और भी मजेदार और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। गांव का नाम था श्यामपुर। श्यामपुर नाम की तरह ही यहाँ की शामें शांत और उदास होती थीं। दूर तक फैले धान के खेत, बीच बीच में मिट्टी के कच्चे घर और एक पुराना बरगद का पेड़ जिस पर गांव के बुजुर्ग दोपहर में अपनी कहानियां सुनाया करते थे। इसी शांत माहौल में शहर का एक नौजवान अर्जुन अपना कैमरा और डायरी लेकर पहुंचा। अर्जुन एक फ्रीलांस पत्रकार था और उसने सोचा था कि यहाँ के सादे जीवन पर एक दिल छू लेने वाला आर्टिकल लिखेगा, जिसे पढ़कर लोग शहर की भाग-दौड़ भरी जिंदगी से एक पल का सुकून महसूस कर सकें। गांव में पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि यहाँ की शांति में एक अजीब सी खामोशी भी है, मानो कोई बात हर किसी के मन में दबी हुई हो। उसने गांव के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, पर सब अपने कामों में व्यस्त थे या फिर बात करने से बच रहे थे। एक बूढ़े दुकानदार ने बस इतना ही कहा, बबुआ, तुम यहाँ 1-2 दिन रुको, फिर तुमको भी यहाँ का सब कुछ समझ आ जाएगा। रात हो चुकी थी। चांदनी की हल्की रोशनी में अर्जुन ने गांव के बाहर एक ऊंची टूटी हुई इमारत देखी। उस पर लगा हुआ बड़ा सा बोर्ड हवा में हिल रहा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था श्यामपुर टेक्सटाइल मिल। पूरी तरह से बंद, टूटी खिड़कियां और उस पर लिपटी हुई जंगली बेलें, सब कुछ देखकर लग रहा था कि ये इमारत सालों से वीरान पड़ी है। अगले दिन सुबह अर्जुन ने फैसला किया कि वो उस पुरानी मिल के बारे में पता लगाएगा। वो जब गांव के चौक पर गया तो उसने कुछ लोगों को फुसफुसाते हुए सुना। उनके चेहरे पर डर था और आंखों में एक अजीब सी चमक। अर्जुन ने हिम्मत करके एक आदमी से पूछा, ये मिल इतनी पुरानी लगती है, क्या यहाँ कोई काम नहीं होता? आदमी ने अर्जुन को देखा मानो वो कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा हो। वो धीरे से बोला, ये मिल कोई साधारण जगह नहीं है बाबू। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। भूतिया? उसने पूछा, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? एक बुजुर्ग महिला, जिसे सब नीलिमा दादी कहते थे, वहां से गुजर रही थी। उन्होंने अर्जुन को देखा और पास आकर धीमी, कांपती हुई आवाज में बोली, सालों पहले मिल में एक भयानक हादसा हुआ था। उसके बाद से यहाँ काम बंद हो गया। कहते हैं कि वहां कोई भटकती आत्मा रहती है। जिसने भी वहां जाने की हिम्मत की, वो लौटकर नहीं आया। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसकी पत्रकारिता की उत्सुकता और बढ़ गई। उसे लगा कि शांत जीवन की कहानी के बजाय उसे एक ऐसी कहानी मिली है जो शायद पूरे देश में सनसनी फैला सकती है। उसी शाम गांव के लोगों के डर की पुष्टि हो गई। गांव का एक नौजवान जो कुछ दिन पहले मिल के पास गया था, अचानक लापता हो गया और उसकी लाश अगले दिन सुबह मिल के बाहर पड़ी एक पुरानी मशीन के पास मिली। उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव था, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से नोचा हो। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इंस्पेक्टर शर्मा, जो एक शांत और अनुभवी पुलिस अधिकारी थे, घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि लाश के पास कोई सुराग नहीं था, सिवाय खून के धब्बे और एक टूटे हुए ताले के। पुलिस ने इसे एक सामान्य हत्या का मामला बताया, लेकिन गांव वालों के लिए ये एक संकेत था कि उस मिल में वाकई कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। अर्जुन की योजना पूरी तरह से बदल गई। अब उसे शांत जीवन पर आर्टिकल नहीं, बल्कि उस भयानक मिल के रहस्य पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद सबसे खतरनाक कहानी बनने वाली थी। क्या अर्जुन इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वो गांव वालों के डर के पीछे की सच्चाई जान पाएगा? इंस्पेक्टर शर्मा अपनी वर्दी के ढीले कंधों को ठीक करते हुए घटनास्थल पर खड़े थे। उनकी बूढ़ी आंखों में गांव वालों का अंधविश्वास साफ दिख रहा था, लेकिन वे जानते थे कि हर अपराध के पीछे एक इंसान होता है, कोई भूत नहीं। मिल का माहौल ठंडा और नम था। हवा में सीलन की बदबू और जंग लगे लोहे की गंध घुली हुई थी। उन्हें सिर्फ 2 चीजें मिली, एक पुराने जंग लगे ताले के टुकड़े और कुछ सूखे हुए खून के धब्बे जो लगभग पूरी तरह से मिट चुके थे। इंस्पेक्टर ने पास खड़े कांस्टेबल से पूछा, क्या कोई चश्मदीद है? सर, गांव वाले तो बस यही कह रहे हैं कि यहाँ भूत का साया है, कांस्टेबल ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। एक बूढ़ी महिला ने बताया कि सालों पहले मिल मालिक ने एक मजदूर को नौकरी से निकाल दिया था, जिसका नाम किशन था। उसके बाद से वो लापता हो गया। गांव वाले मानते हैं कि किशन की आत्मा यहाँ भटकती है और उसने ही ये काम किया है। इंस्पेक्टर शर्मा ने सिर हिलाया। वे जानते थे कि ये कहानियां सिर्फ डर पैदा करती हैं, सुराग नहीं देती। उन्होंने अपनी डायरी खोली और उसमें भूतिया शब्द को काट दिया। वे वैज्ञानिक सबूतों पर भरोसा करते थे, कहानियों पर नहीं।
इसी बीच अर्जुन अपनी डायरी में घटना की जानकारी लिख रहा था। वो गांव वालों के डर को महसूस कर रहा था, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर वो इस डर के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था। उसे लगा कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक गहरी छिपी हुई कहानी है। वो जानता था कि इंस्पेक्टर शर्मा के पास जाने से उसे मदद मिल सकती है। वो पुलिस थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर शर्मा अपने दफ्तर में कागजों में खोए हुए थे। अर्जुन ने खुद को पत्रकार बताया और उनसे इस मामले पर बात करने की इजाजत मांगी। मैं जानता हूं आप कौन है, इंस्पेक्टर शर्मा ने बिना सिर उठाए कहा। आप शहर से आए एक पत्रकार हैं जो गांव के रहस्यमयी मामलों में सनसनीखेज मसाला ढूंढ रहे हैं। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, सर, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। गांव वाले इसे भूत का काम बता रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई इंसान है। इंस्पेक्टर ने अपनी नजरें अर्जुन पर टिकाईं। उनकी आंखों में थकान और अनुभव का मिश्रण था। देखिए नौजवान, ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक गंभीर मामला है। इस मामले में मत पड़ो। ये गांव जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। यहाँ के लोग बहुत कुछ छिपाते हैं। अर्जुन ने हार नहीं मानी। सर, अगर आप मुझे कुछ जानकारी दें तो शायद मैं कोई ऐसा सुराग ढूंढ सकूं जो आप तक ना पहुंचा हो। इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की से बाहर देखा। मैं तुम्हें कोई जानकारी नहीं दे सकता। ये मेरा काम है और मैं इसे अच्छी तरह से कर रहा हूं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने आर्टिकल के लिए कुछ और ढूंढो और इस मामले से दूर रहो। ये एक चेतावनी थी, एक सीधी सादी धमकी। अर्जुन समझ गया कि इंस्पेक्टर उसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन इंस्पेक्टर की बातों ने उसकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। यहाँ के लोग बहुत कुछ छिपाते हैं। इंस्पेक्टर के ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अर्जुन जानता था कि अगर उसे इस रहस्य को सुलझाना है तो उसे अपनी खुद की खोज करनी होगी। उसे गांव के लोगों से बात करनी होगी, उस पुरानी मिल में जाना होगा और उस भूतिया कहानी के पीछे छिपे असली राज को ढूंढना होगा। उसकी मुलाकात उस बूढ़ी महिला नीलिमा दादी से हुई, जो गांव में सबसे पुरानी थी और हर कहानी की जड़ जानती थी। अर्जुन ने उनसे धीरे धीरे बात शुरू की और मिल के बारे में पूछा। पहले तो नीलिमा दादी हिचकिचाईं, लेकिन अर्जुन की आंखों में सच जानने की लगन देखकर उन्होंने चुप्पी तोड़ी। बेटा, ये मिल सिर्फ एक जगह नहीं है, यहाँ कई राज दबे हैं, नीलिमा दादी ने अपनी कांपती आवाज में कहा। यहाँ का मालिक सेठ दामोदर बहुत लालची था। उसने एक मेहनती मजदूर किशन को काम से निकाल दिया था। किशन ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन सेठ नहीं माना। इसके बाद दोनों के बीच गहरा विवाद हो गया था। किशन रोज सेठ को धमकी देता था कि वो उसका सब कुछ बर्बाद कर देगा। नीलिमा दादी ने बताया कि इस घटना के कुछ दिन बाद मिल में अचानक एक भयानक आग लग गई थी। आग इतनी भयंकर थी कि कोई उसे बुझा नहीं पाया। मिल के सारे रिकॉर्ड, मशीनें और सामान जलकर राख हो गए। आग के बाद से मिल हमेशा के लिए बंद हो गई और कोई वहां काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लोग कहते हैं कि वो आग किशन ने लगाई थी और उसकी आत्मा अब मिल में भटकती है, नीलिमा दादी ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन मुझे लगता है कि मामला कुछ और है। अगली रात गांव वाले गहरी नींद में थे। अर्जुन ने टार्च और अपनी डायरी ली और चोरी छिपे मिल की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था। मिल की टूटी खिड़कियां और विशाल मशीनें डरावनी लग रही थीं। उसने हिम्मत करके मिल के अंदर कदम रखा। वहां हवा अजीब तरह से ठंडी थी और हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने अपनी टार्च जलाई और दीवारों पर पड़ी काली परछाइयों को देखा। उसकी नजर एक पुरानी मेज पर पड़ी जो किसी तरह आग से बच गई थी। मेज के दराज में उसने एक पुरानी चमड़े की डायरी देखी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर मिल मालिक सेठ दामोदर की लिखावट थी। अर्जुन ने उसे पढ़ना शुरू किया। आज किशन ने फिर मुझे धमकी दी। वो कहता है कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। मुझे डर है कि वो कुछ कर बैठेगा। मैंने सोचा था कि मैं किशन को चुप करा दूंगा, लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। वो पन्ने पलटता गया। अंतिम पन्ने पर पहुंचकर वो रुक गया। आखिरी पन्ना फटा हुआ था, मानो किसी ने उसे जानबूझकर फाड़ दिया हो। अर्जुन को लगा कि इस पन्ने में ही सारे राज छिपे हैं। वो जैसे ही डायरी बंद करने वाला था, उसे मिल के दूर कोने से एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवा पूरी तरह रुक गई थी। उसकी सांसें थम गईं। फिर उस खामोशी को तोड़ती हुई एक धीमी भयानक चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से दर्द में चिल्ला रहा हो। चीख सुनकर अर्जुन का शरीर कांपने लगा। ये कोई हवा की आवाज नहीं थी, ये एक इंसान की चीख थी। उसने बिना सोचे समझे डायरी को पकड़ा और मिल के बाहर भागा। वो भागता रहा जब तक वो गांव के छोर तक नहीं पहुंच गया। अर्जुन का दिल धक धक कर रहा था। वो समझ गया था कि ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा और भयानक राज है। और उस राज का एक टुकड़ा उस फटे हुए पन्ने में छिपा था, जिसे उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना था।
पिछली रात की भयानक घटना के बाद भी अर्जुन का मन शांत नहीं हुआ। उसे यकीन हो गया था कि मिल में छिपा हुआ रहस्य किसी भूत का नहीं बल्कि एक इंसान का है। उसकी आंखों के सामने उस फटे हुए पन्ने का अधूरा सच घूम रहा था। उसने तय कर लिया था कि वो उस पन्ने को खोजकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। अगली सुबह जब गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, अर्जुन ने एक बार फिर उस वीरान मिल की तरफ कदम बढ़ाए। इस बार वो डर के बजाय दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। मिल के अंदर की ठंडी और डरावनी खामोशी अब उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि उसे सच के और करीब ला रही थी। अर्जुन ने उस जगह को खंगालना शुरू किया जहां उसे डायरी मिली थी। वो जानता था कि फटा हुआ पन्ना वहीं कहीं गिर गया होगा। उसने हर मशीन, हर पुराने बोरे और हर कोने को छान मारा। आखिरकार एक पुरानी जंग लगी कताई मशीन के नीचे उसे एक मुड़ा हुआ पीला पन्ना मिला। ये वही पन्ना था। अर्जुन ने उस पन्ने को खोला और उसे पढ़कर उसकी रूह कांप गई। आज मैंने किशन को मिल के पिछले हिस्से में बंद कर दिया है। वो भाग नहीं सकता। मैं उसे पुलिस के हवाले नहीं कर सकता क्योंकि मेरे गुनाह भी सामने आ जाएंगे। मुझे लगता है कि आग बुझने के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। मुझे सब कुछ खत्म करना होगा। मैंने किशन के लापता होने की अफवाह फैला दी है। सब यही मानेंगे कि वो कहीं भाग गया है। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी अब सुरक्षित है। मैं इस आग को बुझा नहीं रहा बल्कि इसे और भड़काऊंगा ताकि कोई सबूत न बचे। ये पढ़कर अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। मिल मालिक सेठ दामोदर ने आग खुद लगाई थी ताकि किशन की हत्या का राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। वो भयानक चीख किशन की थी जिसे सेठ ने जिंदा ही जला दिया था। और अब जो हत्या हुई थी वो किसी भूत ने नहीं बल्कि किशन के परिवार के किसी सदस्य ने बदला लेने के लिए की थी। अर्जुन तुरंत इंस्पेक्टर शर्मा के पास पहुंचा। बिना समय गंवाए उसने उन्हें फटा हुआ पन्ना दिखाया और सारी बात बताई। इंस्पेक्टर शर्मा ने जब पन्ने पर लिखावट देखी तो उनका शक यकीन में बदल गया। उन्होंने तुरंत अर्जुन के साथ मिल की तरफ जाने का फैसला किया। जब वे दोनों मिल के पास पहुंचे तो उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। वहां नीलिमा दादी खड़ी थी। उनके साथ एक और आदमी था जिसकी उम्र 40 के आसपास थी। वो आदमी अपनी आंखों में बदले की आग लिए मिल की तरफ देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि किशन का बेटा राजू था। अर्जुन ने इंस्पेक्टर शर्मा की तरफ देखा। तो क्या नीलिमा दादी ने ही हमें यहां बुलाया है? इंस्पेक्टर शर्मा ने सिर हिलाया। नीलिमा दादी ने ही अर्जुन को जानबूझकर अधूरी कहानी सुनाई थी ताकि वो मिल में जाकर मालिक की डायरी ढूंढे और सच सामने आए। वो चाहती थी कि राजू को न्याय मिले, लेकिन वो सीधे सीधे पुलिस को नहीं बता सकती थी क्योंकि तब राजू के अपराध का भी पर्दाफाश हो जाता। नीलिमा दादी ने राजू के साथ मिलकर ये योजना बनाई थी। उन्होंने गांव में भूत की कहानी फैलाई ताकि पुलिस और अर्जुन उस पर ध्यान न दे। राजू ने मिल मालिक के बेटे की हत्या करके अपने पिता की मौत का बदला लिया था और अब वो चाहता था कि सच सामने आए। इंस्पेक्टर शर्मा ने राजू को देखा जिसकी आंखों में अब बदले की आग की जगह एक गहरी शांति थी। राजू ने बिना किसी विरोध के अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। इंस्पेक्टर ने उसकी कलाई पर हथकड़ी लगा दी। हाँ, मैंने उसे मारा है, राजू ने एक शांत दबी हुई आवाज में कहा। मैंने वही किया जो उसने मेरे पिता के साथ किया था। उसने मेरे पिता को जिंदा जला दिया था सिर्फ इसलिए कि वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सालों तक मैंने इस बदले की आग को अपने सीने में जलाए रखा। मैं जानता था कि वो बूढ़ा मालिक मर चुका है, लेकिन उसका बेटा जो अपने पिता के गुनाहों का हिस्सेदार था, जिंदा था। वो इस मिल को फिर से शुरू करने का सोच रहा था। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। नीलिमा दादी ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। मैंने राजू को बताया था कि अगर सच सामने लाना है तो इस शहर के पत्रकार को यहां लाना होगा। मैंने तुम्हें जानबूझकर अधूरी कहानी बताई अर्जुन, ताकि तुम डायरी और फटे हुए पन्ने को ढूंढ सको। मैं जानती थी कि तुम सच को सामने लाओगे। इंस्पेक्टर शर्मा ने अर्जुन की तरफ देखा। तुमने सही कहा था अर्जुन, ये कोई भूतिया कहानी नहीं बल्कि एक इंसान के बदले की कहानी थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो अपनी रिपोर्ट के लिए सब कुछ पा चुका था। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसमें सालों पहले हुए अन्याय का बदला लिया गया था। ये कहानी थी एक बाप और बेटे के रिश्ते की, जहां न्याय पाने के लिए एक बेटे ने अपने हाथ खून से रंग लिए थे। पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का केस चला। अर्जुन ने इस पूरे मामले पर एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था भूतिया मिल नहीं, बदले की आग। उसका लेख पूरे शहर के अखबारों में छपा और रातों रात वो मशहूर हो गया। श्यामपुर गांव में एक बार फिर शांति लौट आई, लेकिन अब वो शांति पहले जैसी नहीं थी। गांव के लोग अब मिल से नहीं डरते थे बल्कि उस अन्याय से डरते थे जो सालों पहले हुआ था और जिसने इतनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था।
अर्जुन ने अपनी कहानी में यह भी लिखा कि कैसे अंधविश्वास कभी कभी सच्चाई को छिपा देता है, और अगर हम हिम्मत जुटाकर देखें तो हर रहस्य के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां देख सकें।